ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओवैसी के खिलाफ विरोध के सुर सिर्फ संसद में या फिर सियासी दलों में नहीं उठ रहे हैं, बल्कि सड़क पर भी उनके खिलाफ बवाल शुरू हो गया है। बीती रात दिल्ली में ओवैसी के दिल्ली के सरकारी आवास पर उनके नेम प्लेट पर कुछ लोगों ने काली पोत दी और विरोध में पोस्टर भी घर के बाहर चस्पा कर दिया। देश के कई शहरों में ओवैसी का पुतला जलाया गया। राष्ट्रद्रोह का केस तक दर्ज करने की मांग की जा रही है। एक तो संसद से लेकर सड़क तक ओवैसी का विरोध तेज होता जा रहा है और दूसरी ओर उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ी हुई है। सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के भारत माता की जय, भारत माता की जय। और खुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, ये कभी कभी हो नहीं हो रहा है। अगर किस दिन कभी कुछ बड़ा वाक़या हो जाएगा तो फिर उस वक्त क्या बोलेंगे लोग। और इनको लगता है कि जब तक मोदी सरकार है हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं असदुद्दीन ओवैसी। शपथ ग्रहण के दौरान हैदराबादी भाईजान के भड़काऊ बोल ने पूरे देश में उनके खिलाफ गुस्से को भड़का दिया है। संसद से लेकर सड़क तक असदुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे का विरोध ही हो रहा था कि गुरुवार रात को ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर काली स्याही फेंकी गई। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके नेम प्लेट पर कालीख पोत दी और फिर वहां एक पोस्टर चिपका दिया जिसमें ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। ये सब कुछ हुआ संसद भवन में ओवैसी के जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के विरोध में। दिल्ली पुलिस ने आके इसको साफ किया था जब असदुद्दीन ओवैसी ने ये ट्वीट किया। विजुअल्स में आप ये भी देख पा रहे हो कि जो डब्बा उपयोग किया गया है कालिक पोतने के लिए वो भी अभी मौजूद है। यहाँ पे ये बैग भी रखा हुआ है जिसपे कालिक लाई गई। यहाँ पे भी आप दूसरी तरफ जहाँ पे 34 अशोका रोड लिखा हुआ है वहां पर एक पोस्टर चिपकाया गया था जिसको स्क्रैप करके निकाला गया और यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं कि वो चीजें रखी थी। दिल्ली के सरकारी बंगले पर नेम प्लेट पर स्याही के पोते जाने, भारत माता की जय और आई स्टैंड विथ इजराइल के पोस्टर लगाए जाने से हैदराबादी भाईजान इस कदर तिलमिलाए कि वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हमलावर हो गए। देखिए, मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। ये कम से कम 10 से 15 मर्तबा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और ख़ुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। जो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठी है मुसलमान और इनके कपड़े देखकर पहचानो, तो इन लोगों को हिम्मत मिलती है। ओवैसी के इस तिलमिलाहट की वजह उनके नेम प्लेट पर पोती गई कालीख है या वो पोस्टर जिसमें भारत माता की जय और आई स्टैंड विथ इजराइल लिखा था। ये तो वो ही जाने, लेकिन इस मामले में सियासी बढ़त लेने के लिए ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मेरे घर को निशाना बनाने वाले 2 कौड़ी के गुंडों से मैं नहीं डरता। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करें। स्याही फेंकने या पत्थरबाजी के बाद भागे नहीं, सावरकर जैसी कायरता करना बंद करें। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया संदेश में सावरकर के नाम का इस्तेमाल कर अलग ही एंगल देने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो कामयाब हुए या नहीं वो ही जाने। हालांकि पोस्टर चिपकाने और कालीख पोतने वालों ने इतना तो साफ कर दिया है कि संसद में शपथ के दौरान ओवैसी के जय फिलिस्तीन कहने पर उन्हें बेहद आपत्ति है। भाई ये काम हमने करा है और देश के जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। देश में हमें एमएलए एमपी पार्षद ये सब ऐसे नीचे नेता है तो भारत माता की जय ना बोले, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी के ऊपर संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले पर एक तरफ जहां ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने की सियासी मांग
तेज होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर भी ओवैसी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जय फिलिस्तीन के नारे ने असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में जहां ओवैसी के सरकारी आवास पर कालीख पोती गई, वहीं लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा ने हजरतगंज कोतवाली में विरोध प्रदर्शन किया और ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। कानपुर में भी भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी का पुतला फूंका और नारेबाजी के बीच कार्यकर्ताओं ने ओवैसी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति से ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की। दरअसल 25 जून को असदुद्दीन ओवैसी ने नए संसद में पद की शपथ ली, तब से वो मुश्किल में घिर गए। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में वो अपने जहरीले और भड़काऊ एजेंडे से बाज नहीं आए। ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का जो नारा सदन में लगाया, उसे तो संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन सियासी घमासान अब भी इस पर बरकरार है। तुझे इतना ही प्यार है फिलिस्तीन से, तो तू और तेरे भाई को लेकर चले जा फिलिस्तीन। अगर तेरे में दम है, तेरे पार्टी कार्यकर्ताओं में दम है, तो चले जा फिलिस्तीन, बंदूक उठा कर दे। अरे वही फिलिस्तीन के लोग तुम दोनों चूहों को मार मार के भगाएंगे, जैसे पाकिस्तान में तुम मुसलमानों को मुहाजिर कहा जाता है, वैसे ही फिलिस्तीन में भी तुम लोगों को मुहाजिर कहकर वहां से मार के भगाएंगे बेटा। कहीं ये हमास के तो नहीं, कहीं ये हमास के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं? ये क्या करने लग गए हैं? अपना नाम करने के लिए, अपना खुद गर्जी के लिए क्या ये देश को भी दांव पे लगाना चाह रहा है? हम यही मांगते हैं कि इसका सही तरीके से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाले इनका जांच पड़ताल कराइए। जिन्होंने क्या क्या कहा, नहीं कहा, तो सब आपके सामने है। सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। तो उन्होंने फिलिस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो भी सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया। वो करते हैं, उनको कानून का विवादों में घिरने के बाद भी ओवैसी की फितरत बदली नहीं है और अब भी वो विरोध करने वालों पर ही उल्टे सवाल दाग रहे हैं। लेकिन कई नेताओं और कानून के जानकारों ने आर्टिकल 102 का हवाला देकर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी है। कल मैंने राष्ट्रपति महोदया को एक याचिका दायर की है उनके समक्ष, और उसमें साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 102 के तहत ओवैसी जी को डिस्क्वालीफाई किया जाए और उसके लिए 103 में मामला इलेक्शन कमीशन भेजा जाए, उनकी रिपोर्ट मंगाई जाए। We have no any kind of enmity with Palestine or any other country. The only issue is while taking oath, is it proper for any honorable member to raise the slogan praising another country? We have no problem with any other countries, but whether it is appropriate or not, we will have to check the rules. Some members have come to me and complained about the raising of Palestine slogan at the end of the oath. We will see the rules first. अनुच्छेद 102D कहता है, अगर कोई सदस्य किसी विदेश राज्य के प्रति निष्ठा जताता है तो उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। जबकि 103 के मुताबिक यदि अनुच्छेद 102 के तहत कोई अयोग्य पाया जाता है तो उस सांसद की सदस्यता पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होगा। ओवैसी के लिए टेंशन की बात यह है कि वो संसद में अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं और इस मुद्दे पर उन्हें विपक्षी नेताओं का साथ भी नहीं मिल रहा। कोई आवश्यकता नहीं थी इन चीज़ों की। हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हम सभी संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये स्पीकर साहब का और उसका फैसला है, वो उसे कैसे लेते हैं।
फिलहाल ओवैसी की सांसदी पर तलवार लटक रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार ओवैसी के खिलाफ उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ ओवैसी के बयानों के वो पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो भारत माता की जय कहने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं कि वो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के संसद में जिन ओवैसी की भारत माता की जय के नाम पर जुबान सिल जाती है, अब वही ओवैसी अपने फिलिस्तीन प्रेम को लेकर बुरी तरह से घिरते जा रहे हैं और उनका विरोध भी तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस विरोध में कुछ लोग सीमाएं भी लांघते नजर आ रहे हैं। आणि हिंदू राष्ट्राची काय ताकद आहे हे आम्ही दाखवायला तयार आहे। अशा ओवेसीची जीभ छाटून कर्माचं भर चौकात त्याला उभं करायला पाहिजे आणि हे कोण अगर छाटणार असेल तर त्यांनी माझ्याकडे यावं आणि पारितोषिक घेऊन जावं। गुरुवार को ओवैसी के घर पर कालीख पोतने की जो घटना हुई उसे लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चिंता जताई और कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही दिल्ली पुलिस मुख्यालय के पास हाई सिक्योरिटी जोन में हुई इस घटना के कारण ओम बिरला ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को तलब भी किया है। अफसोस ये है कि जो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने मेरा घर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे पड़ोसी हैं और उसके बावजूद भी एक शख्स आकर इंस्टाग्राम पे जो प्राइम मिनिस्टर का डीएम लगाता है वो वीडियो बनाकर कहता है कि ये घर ओवैसी का है और उसके 10-15 मिनट के बाद ये लोग आते हैं। तो अब पुलिस खुद अगर इनको पकड़ना नहीं चाहती है तो फिर हम क्या करेंगे? लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब ओवैसी या उनके घर पर हमला हुआ। कालीख पोतने और पोस्टर लगाने की घटना के वक्त ओवैसी अपने दिल्ली के अशोका रोड स्थित सरकारी आवास में थे या नहीं ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इससे पहले अगस्त 2023 में भी दिल्ली में ओवैसी के घर पर पथराव हुआ था। तब वे जयपुर में थे। उस समय उपद्रवियों ने उनके घर पर पत्थर फेंके और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए थे। तब ओवैसी ने संसद मार्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान 3 फरवरी 2022 को हापुड़ में टोल प्लाजा के पास ओवैसी पर गोलियां चली थीं। हमलावरों ने ओवैसी की कार पर 4 राउंड फायरिंग की थी। 2 बुलेट लगने से ओवैसी की कार के निचले हिस्से में छेद हो गया था। तब ओवैसी बाल बाल बचे थे। तब भी ओवैसी जहर उगलते रहे और अब भी ओवैसी के तेवर वही हैं। हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते? तुम सिर्फ जान ही तो ले सकते हो ना। तुम जान ही तो ले सकते हो और क्या कर सकते हो? अगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होकर रहेगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे। फिलहाल ओवैसी के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं ओवैसी के पुतले फूंके जा रहे हैं तो कहीं उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस किए जाने की मांग हो रही है और कहीं सांसदी रद्द किए जाने की अपील हो रही है। और इन सब के बीच ओवैसी की दिक्कत ये है कि जिस विपक्ष के साथ वो मोदी को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, वही विपक्ष अब ओवैसी का इस मुद्दे पर साथ नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।